स्वागत है आपका एस्ट्रो सीक्रेट्स चैनल में। इसके पहले जो पार्ट था उसमें हमने बात किया कि सही ढंग से कुंडली कैसे जनरेट करें, अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जिस भी लोकेशन पे हैं वो सही हिसाब से चेक करके और उसको डाल के फिर किसी भी सॉफ्टवेयर से कुंडली जनरेट करें। दूसरे पार्ट में हमने कवर किया 12 राशियाँ, 12 घर और नवग्रह। ठीक है। अभी ये जो तीसरा पार्ट है उसमें हमने जो ग्रहों के बारे में डिस्कस किया। लेट्स से अब उनकी उनका जो भी है परिणाम अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, सो उस बेसिस उस चीज़ को चेक करने के लिए सो आई आई वुड काइंड ऑफ यहाँ पे मैं उनको लिख देता हूँ कारक और मारक ग्रह। ठीक है। कारक मतलब होता है वो आपके फेवर में काम करेंगे, ऑस्पिशियस रिजल्ट्स देंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे। मारक मीन्स वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे या कुछ मिक्स रिजल्ट देंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी दशा अंतर्दशा की सिचुएशन कैसी बन रही है। ठीक है। तो ये अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कुछ रूल्स हैं। ठीक है। जैसे इसमें भी, जैसे पुराने वीडियो में भी मैंने रूल की बात की, तो इसमें भी हम रूल से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो जो सबसे पहला रूल होता है वो ये है कि जो भी लग्नेश होते हैं, लग्नेश का मतलब ये, जैसे यहाँ पे लग्न कुंडली है पहली दूसरी, उसमें जैसे एल करके लॉ लिखा हुआ है, किसी में हिंदी में लॉ लिखा होता है, राइट नाउ। अब इसमें जैसे 10 लिखा हुआ है, राइट, सो 10 मतलब ये मकर लग्न की कुंडली है। जो सबसे पहली वाली है ये मकर लग्न की कुंडली है। ठीक है। मकर लग्न की कुंडली है मीन्स शनि देव इनके स्वामी हुए। ठीक है। अब ये इस कुंडली में आपको दूसरे घर और सातवें घर, ठीक है, इनके मालिक को देखना होता है और इनकी जो रिलेशनशिप है, मित्रता शत्रुता, ये लग्नेश से देखनी होती है। तो यहाँ पे जो आपके लग्नेश बने वो शनि देव हो गए। ठीक है। वैसे ही जो सेकंड कुंडली है उसमें वो मेष राशि की कुंडली है। ठीक है। यहाँ पे चूँकि 1 लिखा हुआ है तो ये मेष राशि हो गए। ठीक है। एंड ये जो है ये मंगल देव की, मंगल देव इनके स्वामी हुए तो मंगल देव लग्नेश हो गए बेसिकली। ठीक है। सो लग्न मंगल देव की कुंडली, लग्न शनि देव की कुंडली। ठीक है। तो सबसे पहला रूल ये है कि सेकंड और सेवेंथ हाउस चेक करना। सेकंड हाउस कौन सा है, ये है। फर्स्ट हाउस ये होता है। ठीक है। ऑलवेज हाउसेज आर फिक्स्ड। फर्स्ट हाउस ये हो गया, सेकंड हाउस ये हो गया, ये हो गया आपका सेवेंथ हाउस। ठीक है। मैं दोनों लिख लेता हूँ क्योंकि दोनों हमको देखना है, सेकंड और सेवेंथ दोनों देखना है। ठीक है। तो पहले कुंडली की अगर बात करें तो आपका सेकंड जो हाउस है उसमें 11 नंबर लिखा है, मतलब कुंभ राशि। और कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वो शनि देव है। ठीक है। अभी देखिए रिलेशनशिप की जो बात करी मैंने, तो रिलेशनशिप को थोड़ा सा समझ लेते हैं ये क्या चीज़ है। ठीक है। तो एक होता है आपको आपका देवताओं का ग्रुप, जैसे सूर्य देव हो गए। ठीक है। चंद्र देव हो गए, मंगल देव हो गए और बृहस्पति देव हो गए। ठीक है। ये आपका देवताओं का ग्रुप हो गया, इनकी आपस में दोस्ती है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए सूर्यदेव चंद्रदेव के साथ, या सूर्यदेव लग्नेश हुए, चंद्रदेव कहीं पे भी बैठे हुए हों, सो मान लीजिए अच्छे जगह बैठे हुए हों, ठीक है, नॉट कहीं पे भी, तो आपके ये कहे जाएंगे कि ये मित्र हैं। ठीक है। तो अगर अच्छे घर में बैठे हो तो ये अच्छे परिणाम देंगे। तो ये जो एक ग्रुप हो गया, ये ग्रुप की आपस में दोस्ती है। ठीक है। अभी बीच में मैं लिख देता हूँ लेट से बुध देव को। ठीक है। और दूसरा जो ग्रुप हुआ, सो ये देवताओं का ग्रुप है। क्या दूसरा ग्रुप जो हुआ आपका शुक्र देव का, ठीक है, शनि देव का, राहु देव का और केतु देव का। इन लोगों की भी आपस में मित्रता है। तो मैं भी इसको ऐसे डिनोट कर देता हूँ। मान लीजिए शुक्रदेव शनि देव के साथ बैठे हैं, या शुक्रदेव लग्नेश हैं और शनि देव किसी और घर में बैठे हैं, अच्छे घर में बैठे हैं, तो ये मित्र जैसे अगर हैं और थोड़े से भी अच्छे घर में हैं तो उस हिसाब से अच्छे परिणाम देंगे। ठीक है।
अब आपको ये देखना है कि जैसे बुध देव हो गए, अभी ये मैंने बीच में ऐसे इसलिए लिखा हुआ है कि जैसे बुध देव हैं वो मित्र हैं इन चारों ग्रहों से, ठीक है। तो शुक्र देव से, शनि देव से, राहु देव से और केतु देव से, सबसे इनकी मित्रता है, ठीक है। अगर देवता ग्रुप में देख लिया जाए तो इनकी सूर्य देव से मित्रता है और बृहस्पति देव से मित्रता है। इनकी शत्रुता कहाँ पे है तो चंद्र देव और मंगल देव से इनकी शत्रुता है, ठीक है। मंगल देव से अति शत्रु हैं। यहीं पे एक चीज़ है कि ये जो ग्रुप है सूर्य देव, चंद्र देव, मंगल देव, बृहस्पति देव का, ये तो शत्रु हैं। जैसे अगर मान लीजिए सूर्य देव को शुक्र देव के साथ देखा जाएगा तो इनकी शत्रुता है। बट कोई कोई स्पेशल सिनेरियो होता है, क्योंकि एक्सेप्शन जब बात करते हैं तो जैसे मंगल देव हो गए, उनके शुक्र देव से सम व्यवहार कंसिडर होता है। वहीं पे बृहस्पति देव और शनि देव हो गए, तो जैसे बृहस्पति देव ज्ञान का डिपार्टमेंट लेके रखे हैं, शनि देव गहरी खोज, तो काइंड ऑफ ये दोनों जो लोग हैं ये थोड़ा सा समभाव में कंसिडर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपकी मित्रता शत्रुता, होप इट इज़ क्लियर। तो सेकेंड हाउस और सेवेंथ हाउस के लॉर्ड को देखा जाता है, स्वामी को देखा जाता है। तो सेकेंड हाउस में 11वीं राशि शनि देव की है और शनि देव चूँकि खुद ही लग्नेश हैं, ठीक है। तो ये कारक ही कंसीडर होंगे। लग्नेश जो होते हैं, जिनको जैसे असेंडेंट लॉर्ड भी बोला जाता है इंग्लिश में, तो असेंडेंट लॉर्ड इज़ ऑलवेज अ कारक फॉर द कुंडली, ठीक है। इस हिसाब से कंसीडर होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेवेंथ हाउस जो है, सेवेंथ हाउस में देखेंगे फोर्थ लिखा हुआ है विच इज़ कर्क राशि। तो कर्क राशि आपके हुए चंद्रदेव, ठीक है। और चंद्रदेव, और नीचे अगर टेबल से हम देखेंगे तो चंद्र जो देव जो हुए वो दूसरे ही ग्रुप में है। तो चंद्रदेव यहाँ पे जो है आपका मारक ग्रह में कंसीडर होंगे, ठीक है। ठीक है, तो सेकेंड और सेवेंथ लॉर्ड और उनका रिलेशनशिप देखा जाता है। आइडियली सबका रिलेशनशिप देखा जाता है कि लग्नेश के साथ कैसा रिलेशनशिप है, बट सेकेंड और सेवेंथ का एक फर्स्ट एंड सबसे पहला रूल है जो हमको चेक करना होता है, ठीक है। दूसरा जो रूल है वो ये है कि दृष्टि, दृष्टि भाव, ठीक है। तो कोई ग्रह मान लीजिए अच्छे हैं बट उसमें उन पे राहु देव केतु देव की दृष्टि पड़ रही है, जो कि अगर खुद में मारक है, तो मारक ग्रह की दृष्टि अगर बल उस ग्रह में उतना नहीं है तो मारक ग्रह की दृष्टि थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ पे आपको मिक्स रिजल्ट मिल सकते हैं। या अगर खुद में ही मारक ग्रह की दृष्टि मारक ग्रह पे है तो वहाँ पे मारक रिजल्ट मिलने की संभावना और बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आपकी दृष्टि एक जो हुआ सेकेंड पॉइंट, ठीक है। तीसरा जो चीज़ देखने वाली बात होती है महादशा और अंतरदशा को, ठीक है। महादशा और अंतरदशा, महादशा को दशा भी बोलेंगे, या ऐसे आप अगर चेक करेंगे तो उसमें आइडियली लिखा रहता है, ठीक है। आपको मिल जाएगा किसी भी कुंडली में जनरेट करेंगे तो महादशा और अंतरदशा के कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए कोई कारक ग्रह हैं, उनका बल ज़्यादा है, ठीक है, मारक ग्रह के कंपैरिजन में, तो वहाँ पे वो अच्छे रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पे जैसे अगर उनकी मान लीजिए आपका ये 2023 चले या 2024 चले, उसमें मारक ग्रह जो हैं वो छोटे टाइम के लिए अंतरदशा में है, महादशा में आपके योग कारक ग्रह हैं, तो उस समय आपके जो बुरे परिणाम का थोड़ा सा संभावना कम हो जाता है, अच्छे परिणाम की संभावना बढ़ जाती है। वहीं पे उल्टा तब होता है जब महादशा में मारक ग्रह हैं और वो भी योग बल उनका अगर ज़्यादा है, और अंतरदशा में योग कारक, तो वहाँ पे फिर आपको फिर जो योग कारक हैं वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, वहाँ आपको मिक्स रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगला पॉइंट जो है वो ये है कि हम नवमशा चार्ट भी देखते हैं, ठीक है। नवमशा चार्ट देखने का मतलब क्या होता है कि देखिए कोई ग्रह जो इसमें मारक की अवस्था है लग्न कुंडली में, लेकिन वो नवमशा चार्ट में अगर योग कारक या कोई अच्छा योग बन जाता है, उस केस में जो उनके मारक होने का परिणाम होता है वो थोड़ा सा कम मिलता है, ठीक है। सो ये चीज़ डिटेल में कवर करेंगे जब D1 D9 जो लग्न और नवमशा चार्ट दोनों साइड बाय साइड रख के जब कंसिडर करेंगे कहाँ पे योग बन रहा है नहीं बन रहा है, तब उसको डिटेल्ड एनालिसिस में कंप्लीट करेंगे।
बट ये आपका एक नवमशा का कॉन्सेप्ट है। ओवरऑल अगर आपका लग्न में मारक है, वहाँ पे कारक हैं, तो थोड़ा सा संभावना कारक होने की बढ़ जाती है। वहीं उल्टा अगर यहाँ पे अच्छे जगह ये अच्छे जगह बैठे हुए हैं बट नवमशा में अच्छे जगह नहीं बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा जो परिणाम होता है वो मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो नवमशा चार्ट भी देखना एक तरीके से ज़रूरी होता है। पांचवा जो चीज़ है वो ये है कि छठा, आठवां और बारहवां घर। ठीक है, छठा, आठवां और बारहवां घर जो है उसको मैं डिनोट कर देता हूँ। छठा घर आपका ये है, ठीक है, आठवां घर आपका ये है और बारहवां घर आपका ये है। किस हिसाब से काउंटिंग करेंगे वो हमने देखा था, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो फर्स्ट सेकंड पूरा जैसे घड़ी जिस दिशा में घूमती है उसके उल्टे डायरेक्शन में, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके आप अगर मूव करते हैं, लेट्स सी इस प्रकार से वो आपका जाएंगे आप ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो आपका ये सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और बारहवां घर। ठीक है, छठा, आठवां और बारहवां, अगर इन घरों में कोई ग्रह बैठते हैं तो उनकी संभावना मारक की बढ़ जाती है। ख़ास तौर से अगर उनको बाकी कोई और अच्छा घर नहीं मिला हुआ है तो उस केस में ज़्यादा। इसमें फिर अगेन एक्सेप्शन है, क्योंकि रूल है तो उसका एक्सेप्शन भी होगा। ठीक है, तो एक्सेप्शन ये है कि जैसे आपके बुध देव हो गए, वो छठे घर में बैठ गया, उनका खुद का घर, खुद की राशि में वो खुद के घर में बैठ गए, तो उस केस में वो अच्छे परिणाम देंगे। ठीक है, तो एक्सेप्शन अलग से कंसिडर करेंगे। ठीक है, छठा पॉइंट जो है वो ये है आपका कि छठा, आठवां, बारहवां घर हमने देख लिया। अब केंद्र और त्रिकोण की बात करते हैं। केंद्र का मतलब क्या होता है? केंद्र आपका जैसे सबसे पहले ये हो गया लग्न का हाउस, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, ठीक है, और टेंथ हाउस। आई होप कि ये नंबरिंग आपको क्लियर है किस हिसाब से जा रहे हैं, फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ और टेंथ। ठीक है, उसके बाद त्रिकोण हाउस की भी बात करते हैं। त्रिकोण भी अगर उसमें भी कोई ग्रह बैठते हैं तो अच्छे परिणाम देंगे। त्रिकोण में कौन है? मान लीजिए ये आपका ये फिफ्थ हाउस आपका हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका नाइन्थ हाउस। ठीक है, और आपका लग्न वाला जो हाउस होता है वो आपका त्रिकोण में आ जाता है। ठीक है, दो और अच्छे घर माने जाते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो हम कंसिडर करते हैं। वो सेकंड हाउस है जो धन का घर होता है, और 11th हाउस है वो जो लक्ष्मी का घर होता है। ठीक है, वो सिनेरियो केस टू केस बेसिस डिफ़र करेगा। ठीक है, तो आई होप ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं एक काम करता हूँ, मारक और कारक ग्रह इसके लिए बना देता हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर पहली कुंडली देखेंगे, ठीक है, और एक काम करते हैं, मेष कुंडली से स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे सबसे पहले हम मारक और कारक ग्रह बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कारक लिख लेते हैं और मारक। कारक मीन्स योग कारक, आपका ऐसे ग्रह कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हाउस जो है उसमें चूँकि मेष लग्न की कुंडली है, लग्नेश जो हुए वो मंगल देव हुए, तो मंगल देव जो हो गए आपके, यहाँ पे आप कलर जो है मे बी मंगल देव इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, मंगल देव आपके योग कारक हो गए। मंगल देव योग कारक हुए। अब इसके बाद जो सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस का जो रूल है वो हम देखेंगे। तो सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड टेबल भी देखेंगे, आपको अगर याद भी हो गया होगा, सेकंड और सेवेंथ हाउस दोनों के जो स्वामी हैं वो शुक्र देव हैं। ठीक है, तो शुक्र देव अनलेस एंड अनटिल कोई कंडीशन नहीं बैठती है ये कैंसिल आउट होने की, तो शुक्र ग्रह जो हैं, शुक्र देव जो हैं, वो आपकी मारक की लिस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं थर्ड हाउस में, जहाँ पे 3 नंबर का साइन लिखा है मिथुन राशि के लिए बुध देव। ठीक है, तो बुध देव का आप देखिए रूल क्या है कि बुध देव को देखिए 3 और 6, 3 और 6 आपका कौन सा हुआ? 3 ये मिला हुआ है, ठीक है, और 6 ये मिला हुआ है। अगर आप ढंग से देखें तो केंद्र भी नहीं है, त्रिकोण हाउसेस भी नहीं है, छठे, आठवें और बारहवें घर को अच्छा नहीं माना जाता है, उसमें छठवां घर इन्हीं के पास है, और ये बैठे हुए हैं अभी सेकेंड हाउस में। ठीक है,
तो अभी मे बी अभी प्लानिटरी वो उस हिसाब से नहीं देखेंगे, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मे बी डिटेल में, बट ठीक है एक काम करते हैं इसको कवर कर देते हैं। तो थर्ड और सिक्स्थ हाउस में है और सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो यहाँ पे बुध देव जो हुए वो मारक लिस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, अभी अनलेस एंड अनटिल कि आपका नवमशा में कोई कंडीशन बनता है वो चीज़ चेक करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चंद्रदेव फोर्थ, तो चंद्रदेव को केंद्र हाउस मिला हुआ है, तो चंद्रदेव और मित्र भी हैं चूँकि लग्नेश के, तो इनको जो है मारक ये कारक की कैटेगरी में रखा गया, वो योग योग कारक बन गए। ठीक है, पांचवा जो घर है वो मिला हुआ है सूर्यदेव को। ठीक है, सूर्यदेव चूँकि ये त्रिकोण हाउस में है, तो सूर्यदेव आपके कारक हो गए और ये मित्र भी हैं मंगल देव के। फिर आपका छठा हाउस हमने देख लिया है, सातवां हाउस हमने देख लिया है, आठवां हाउस देखिए मंगल देव खुद ही हैं जो कि योग कारक है। नवां घर जो है, नवां घर मिला हुआ है बृहस्पति देव को। ठीक है, क्योंकि चूंकि उसमें 9 लिखा है मीन्स धनु राशि हो गई। ठीक है, बृहस्पति देव अगेन त्रिकोण हाउस में बैठे हुए हैं और उसके अलावा उनको 12वां हाउस मिला है और वो खुद बैठे हैं सेकंड हाउस में जो धन का घर है। ठीक है, तो बृहस्पति देव यहाँ पे कारक ग्रह की लिस्ट में आ गए। ठीक है, अब बृहस्पति देव के बाद जो 10th 11th, ठीक है, वो शनि देव का, तो 10th इज आपका केंद्र, आपका केंद्र का घर हो गया। 11वां जो घर हो गया आपका ये लक्ष्मी घर हो गया, तो केंद्र घर और प्लस शनिदेव खुद आपके बैठे हुए हैं त्रिकोण हाउस में। ठीक है, तो शनिदेव आपके योग कारक हो गए। ठीक है, शनिदेव आपके योग कारक हो गए। अब इसके बाद हमने यहाँ चंद्रदेव देख लिया है। ठीक है, तो आई गेस देखिए 5+2 7 7 ग्रह पूरे कवर हो चुके हैं। राहु देव और केतु देव, उनमें बहुत सारी कंडीशन होती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बाद में कवर करेंगे, बट अभी अगर इस पूरी कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो जैसे केतु देव हैं वो लग्नेश के शत्रु हुए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि वो ऐसे घर में बैठे हैं जो कि सूर्य देव का घर है। ठीक है, तो इस केस में जो केतु देव है वो अच्छे घर में नहीं बैठे हुए हैं, लग्नेश के भी शत्रु हैं। एक है कि वो त्रिकोण घर में बैठे हुए हैं, तो उस प्रकार से एक पॉजिटिव पॉइंट भी बन रहा है, बट ऐसे घर में बैठे हुए हैं जहाँ पे वो कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि कोई भी अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है तो पूरा फ्रीली बैठेगा। ठीक है, अपने शत्रु के घर में बैठेंगे तो थोड़ी सी कठिनाई होगी, अनईजी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे केतु जो देव जो हो गए वो काइंड ऑफ मिक्स्ड रिजल्ट वाले हो गए। ठीक है, सिमिलरली अगर राहु देव को देखा जाए तो राहु देव शनि देव के घर में बैठे हुए, क्योंकि 11 नंबर लिखा हुआ है, 11 नंबर कुंभ राशि का घर है यहाँ पे। ठीक है, तो कुंभ राशि अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं। घर चूँकि है आपका लक्ष्मी घर, बट इनकी मित्रता नहीं है, इनकी मंगल देव से शत्रुता है। यहाँ पे भी काइंड ऑफ एक थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है और एक नेगेटिव पॉइंट भी बन रहा है, और घर के हिसाब से बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए ये भी यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स्ड अभी फ़िलहाल के लिए कंसिडर करते हैं। क्योंकि अगर आप वही इक्वेशन में अभी हमारे पास वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं किए हमने, अभी बहुत कम वेरिएबल्स कंसिडर किए हैं, तो यहाँ पे ये हमने तो ऐसे लिख दिया। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 5+2 आप यहाँ पे इस हिसाब से लिख सकते हो। सिमिलरली अगर ऊपर वाले चार्ट के लिए देखा जाएगा तो कारक और मारक अगर हम लिखते हैं, ठीक है, कारक और मारक, तो इसमें आप देखिए कि जैसे लग्नेश कौन हुए, 10 नंबर मतलब शनिदेव लग्नेश हुए। ठीक है, तो शनिदेव यहाँ पे कारक ग्रह बन गए। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड और सेवेंथ जो हो गए, सेकंड और सेवेंथ हाउस को अगर देखा जाए तो सेकंड हाउस में 11 नंबर वो खुद शनिदेव का खुद का ही घर है, तो अगेन आप अवॉइड कर सकते हो ना। फोर्थ नंबर जो लिखा हुआ है वो चंद्रदेव का जो हमने यहाँ कंसिडर किया, तो चंद्रदेव आपके मारक की लिस्ट में आ गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं 12 नंबर लिखा हुआ है जो बृहस्पति देव का। तो बृहस्पति देव के 2 हाउसेज होते हैं, एक मीन राशि मिला हुआ है और 9 नंबर जो, तो 9 और 12 जो आपका 9 और 12 अगर आप देखें तो अच्छे घर नहीं है, 12 अच्छा घर नहीं है जहाँ पे बृहस्पति देव को मिला हुआ है। और सो एक काम करते हैं, ये मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो आपका घर है यहाँ पे 12 जो राशि लिखी हुई है ये बृहस्पति देव को मिली हुई है।
9 जो लिखा हुआ है ये बृहस्पति देव को मिला हुआ है। तो ये हो गया आपका 12वां घर और ये हो गया आपका तीसरा घर। तो ये मेहनत वाला घर है, ये घर जो आपका है 12वां, ये अच्छा नहीं माना गया। 6 8 12 वाले रूल के हिसाब से अच्छा नहीं है। एक चीज़ अगर अब तो अगर इस हिसाब से अगर मान लीजिए जुपिटर जो बृहस्पति देव हैं ये केंद्र में नहीं होते बैठे, अगर सपोज ऐसे जगह बैठे होते जहाँ पे मान लीजिए 6 8 में किसी घर में बैठ गए होते हैं किसी में, तो यहाँ पे देखिए कि इनको घर तो अच्छे नहीं मिले हुए हैं जैसे बट ये बैठे अच्छे घर में है। ठीक है, तो मिलने की जहाँ पे बात आती है इनको तीसरा और 12वां घर मिला हुआ है, लेकिन बैठे हुए हैं ये चौथे घर में जो कि केंद्र का घर होता है। तो आइडियली अगर हम यहाँ पे बैठे नहीं होते तो ये मारक घर की लिस्ट में चले जाते, बट यहाँ पे अभी बृहस्पति देव यहाँ पे कंसिडर होंगे, कारक घर में कंसिडर हो सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अब इसके बाद अगर आप जाएंगे मेष राशि को देखेंगे, एक चीज़ और है, ये हमने जैसे लग्नेश से मित्रता है कि शत्रुता है वो चीज़ कंसिडर नहीं किया, तो यहाँ पे आपको मिक्स्ड रिजल्ट हो सकता है। जैसे ये चीज़ डिसाइफर करने वाली बात है कि अब जैसे मान लीजिए अब रेड मार्क कर दिया आपने, चूँकि ये केंद्र में भी हैं, 2 घर अच्छे नहीं हैं, लग्नेश के शत्रु हैं, तो ये सारे फैक्टर्स आप लेके मिक्स्ड भी हो सकता है। तो कुछ केसेस में डिपेंडिंग ऑन कि लेट्स से वो दशा उनकी कौन सी चल रही है उस हिसाब से अच्छे या मिक्स परिणाम मिल सकते हैं। ठीक है, मेष राशि को अगर देखें, मेष राशि आपकी मंगल देव की हो गई, उनको केंद्र मिला हुआ है, एक के बाद 8वां घर जो देखेंगे वो लक्ष्मी स्थान मिला हुआ है और मंगल देव बैठे हुए हैं आपके 7वें घर में। ठीक है, अब एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है कि उच्च और नीच के भी घर माने जाते हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट भी एक होता है। बट अभी के लिए फ़िलहाल के लिए आप अगर देखेंगे मंगल देव, तो मंगल देव केंद्र में है, इनको केंद्र का एक घर मिला हुआ है। ठीक है, केंद्र का मंगल देव का घर मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चंद्रदेव है, यहाँ पे चंद्रदेव है। मंगल देव को एक ये 1 नंबर राशि मिली हुई है, 8 नंबर राशि मिली हुई है और ये खुद बैठे हुए हैं केंद्र के घर में। ठीक है, तो मंगल देव इस हिसाब से आपके यहाँ पे बृहस्पति देव को हमने करके और इनको रेड मार्क किया था क्योंकि यहाँ पे मिक्स्ड रिजल्ट की संभावना हो जाएगी। मंगल देव जो हो गए, मंगल देव आपके केंद्र में है, तो ये आपका केंद्र का घर भी मिला हुआ है, केंद्र में बैठे भी हुए हैं। ठीक है, 1 8 राशि और खुद बैठे हुए हैं 7वें घर में, तो केंद्र के घर में, तो ये अच्छे परिणाम देंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेकेंड नंबर शुक्रदेव। ठीक है, तो शुक्रदेव का हमने देखा था सेकेंड और 7th, राइट। 7th आपका केंद्र का घर हो गया 7वां। ठीक है, और जो सेकंड है आपका वो त्रिकोण का घर हो गया, ये 5वां घर मिला हुआ है एक उनको। ठीक है, और शुक्रदेव आपके बैठे हुए हैं यहाँ 7वें घर में। ठीक है, तो ये शुक्रदेव और लग्नेश के मित्र भी हुए, तो ये एक प्रकार से अच्छे परिणाम देंगे। ठीक है, इस कुंडली के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम बुध देव की तरफ। ठीक है, तो बुध देव देखिए तीसरा और छठा घर मिला हुआ है, छठा घर आपका त्रिकोण का हो गया, तीसरा घर बुध देव का है और वो खुद के घर में बैठे हुए हैं। ठीक है, खुद के घर में खुद की राशि में बैठे हुए हैं और बुध देव जो है वो शनि देव के मित्र भी हैं, तो बुध देव आपके मित्र घर में कंसिडर हुए, तो 3 + 1 4 2 6 आपके। ठीक है, अब बुध देव कंसिडर करने के बाद 3 के बाद अब देखिए सूर्य देव एक आपको कंसिडर करने हैं। ठीक है, तो सूर्य देव अगर आप देखेंगे इस कुंडली के लिए, ठीक है, तो सूर्य देव मारक कंसिडर होंगे। ये कैसे, क्योंकि सूर्य देव को एक राशि मिली हुई है 5 नंबर जो कि 8वें घर में है। ठीक है, और एक ही राशि। ठीक है, तो एक चांस यहाँ पे, और सूर्य देव खुद 6 नंबर घर में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ सूर्य देव जो है ये मारक की लिस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चंद्रदेव और सूर्यदेव मारक की लिस्ट में आ गए, आपके शनि देव, बृहस्पति देव भी थोड़ा सा यहाँ पे प्लस माइनस आप कंसिडर कर सकते हो, मंगल देव, शुक्र देव
बुध देव पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, बट आपको जो रेड में सूर्य देव, चंद्र देव, बृहस्पति देव का थोड़ा मिक्स्ड ऐसे करके आपके कारक और मारक ग्रह आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दिया होगा। हम बाकी वीडियोस में और सारी चीज़ें कवर करेंगे। मैं इंग्लिश के वीडियोस भी बनाता हूँ, तो अगर आपको इंग्लिश के वीडियोस ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो इंग्लिश के वीडियो देखिए। आपको हिंदी के वीडियोस अगर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, समझ में आता है अच्छे से, तो आप हिंदी के वीडियोस देखिए। बट कृपया आपको वीडियोस अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।